गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में। हम ये जानेंगे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी में कितनी सच्चाई है। जिस थ्योरी को अ, कई वर्षों से प्रमोट किया गया है, क्या वो थ्योरी अभी के टाइम में उतना रेलिवेंस होल्ड करती है या नहीं करती है। और ये भी देखेंगे कि कैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी को चेंज करके आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को प्रपाउंड किया गया। और उसके बाद कैसे कुछ हिस्टोरियंस ने, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को डीबंक किया, इसको चैलेंज किया और इंडिजीनियस आर्यनिज्म का कंसेप्ट भी दिया। आर्यंस की अगर हम बात करें, आप अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की किताबों में बचपन से आर्यंस के बारे में पढ़ते आए हो। आर्यन शब्द का अगर हम लिटरल मतलब वेदों में देखें तो आर्यन का जो मतलब है, आर्य का जो मतलब है, आर्य का मतलब होता है कंपेनियन। नो, आर्यंस को इनिशियली एज ए डिफरेंट रेशियल ग्रुप देखा गया। ये बताया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि जो आर्यंस हैं वो एक अलग रेस हैं। मतलब जो इंडिया में लोग रहते हैं वो ओरिजिनल इंडिजीनियस लोग इंडिया के हैं, और आर्यंस जो हैं वो इंडिया के इंडिजीनियस लोग नहीं हैं। मतलब यहाँ के रहने वाले ओरिजिनल लोग आर्यंस नहीं हैं, ये लोग कहीं बाहर से इंडिया में आए हैं। ठीक है। इस थ्योरी को प्रपाउंड किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 1786 में। विलियम जोन्स विलियम जोन्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने एक स्टडी की और उन्होंने ये पाया कि यूरोपियन लैंग्वेजेस और इंडियन लैंग्वेजेस में काफी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। और इंडियन लैंग्वेजेस भी कौन सी इंडियन लैंग्वेजेस? जो नॉर्दर्न बेल्ट में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बेसिकली जो आर्यंस इनिशियल डेज में लैंग्वेजेस बोला करते थे, इनके अकॉर्डिंग जो अभी दार्दिक लैंग्वेजेस जो हैं, जो आपके गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज में बोली जाती हैं, उन लैंग्वेजेस और जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, इनमें काफी सिमिलैरिटीज इनको देखने में मिली। और ये इस कंक्लूजन पे आए कि अगर इनकी लैंग्वेज में सिमिलैरिटी है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लोग कभी एक ही जगह पे रहते हों और फिर वहां से ये लोग माइग्रेट करके अलग अलग जगह पे गए हों। ठीक है। उसके बाद आपके मैक्स म्यूलर आते हैं। 1850 में एक कंसेप्ट देते हैं कि भाई आर्यंस की दो रेसिस थी, एक वेस्ट वाली साइड चली गई और एक ईस्ट वाली साइड आ गई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि आर्यंस की दो रेसिस थी, एक वेस्ट वाली साइड चली गई और एक ईस्ट वाली साइड। बेसिकली आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन थ्योरी में ये बोला जाता है कि आर्यंस कहीं पे, ये जो आपको कैस्पियन सी दिख रहा है इसके नॉर्थ में यहां पे कहीं रहते होंगे। ठीक है। और ये यहां से किसी टाइम पे माइग्रेट करके इंडिया में आए। ठीक है। और एक ब्रांच जो है वो यूरोप में चली गई। ठीक है। एक ब्रांच आर्यंस की इंडिया में आ गई, एक ब्रांच आर्यंस की यूरोप में चली गई। मैक्स म्यूलर ये बोल रहे हैं। ठीक है। अब मैक्स म्यूलर हैं कौन भाई? जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे। ठीक है। इंडोलॉजिस्ट उसको बोला जाता है जो इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े, उसमें जानकारी हासिल करे, इंडियन स्टडीज जो करे, उसे इंडोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है। तो मैक्स म्यूलर को यह काम दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि आप हमें भारतीयों का जो इतिहास है वो लिखने में हमारी मदद करो। तो मैक्स मुलर ने यहाँ के जो वेद हैं, पुराण हैं, उन सबको पढ़ा, उनकी सबकी ट्रांसलेशन की, और उसके बाद ये इन तथ्यों पे आए। और ये क्या बोल रहे हैं कि आर्यंस की एक ब्रांच वेस्ट में चली गई और एक ईस्ट में चली गई। जो वेस्ट में चली गई वो तो काफी ज्यादा सिविलाइज्ड थे। ठीक है। जिन्होंने यूरोप में जाके सिविलाइजेशंस को बसाया। और जो ईस्ट में आए वो थोड़े से कम सिविलाइज्ड थे, और उन्होंने ईस्ट वाला एरिया, मतलब जो इंडिया और इस तरफ वाला जो एरिया है, इसको अपने कंट्रोल में किया। बेसिकली ये जो थ्योरी, यहां से ही अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी के लिए ग्राउंड जो है वो तैयार किया जा रहा है। ठीक है। और रेसिज्म को सपोर्ट करने के लिए एच एच रिसले ने, जो एक
एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंडिया में रेशियल क्लासिफिकेशन की। रेशियल क्लासिफिकेशन यानी कि इंडिया में अलग अलग रेसेस को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इंडिया में लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो कैसे दिखते हैं, उन्होंने उनको अलग अलग रेस का नाम दे दिया। जैसे जो नॉर्थ में लोग रहते हैं वो आर्यंस हैं, जो साउथ में लोग रहते हैं वो द्रविडियंस हैं। और उन्होंने ये बोला, और इसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया क्या यूज किया, फिजिकल जो फीचर्स हैं उनको यूज किया। जैसे नेजल इंडेक्स को यूज किया उन्होंने, कि आपका नाक जो है वो कितना शार्प है, नेजल इंडेक्स को यूज किया। दूसरा हाइट को यूज किया, कलर को यूज किया, और जिसके बेसिस पे इंडियंस को डिवाइड किया अलग अलग रेसेस में। बेसिकली किया क्या जा रहा है कि इंडियन लोगों में ये आर्यन द्रविडियन डिवाइड बनाया जा रहा है, कि भाई इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही नेशन के लोग हो, आप में यूनिटी, जो आप जिस यूनिटी की आप बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके द्रविडियंस तो यहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं, और जो आर्यंस हैं वो तो बाहर से आए हुए लोग हैं। उन्होंने पहले भी यहाँ बाहर से आके इस पूरे एरिया को कंट्रोल किया। अब अगर हम आज आके इंडिया को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है? क्योंकि ये तो भारत का इतिहास रहा है कि भारत में हमेशा बाहर से ही किसी सुपीरियर कल्चर ने आके भारत को डोमिनेट किया है। ये थ्योरी को प्रपाउंड किया गया, और इस थ्योरी को सदियों, सालों, दशकों तक इस थ्योरी को माना गया कि जो आर्यंस हैं वो इंडिजीनियस लोग नहीं हैं, और वो बाहर से आए हुए लोग हैं। इसीलिए यूरोपियंस भी अगर बाहर से आके हमारे पे कंट्रोल करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इस थ्योरी को प्रपाउंड किया, और इस थ्योरी को बाद में इंडियन हिस्टोरियंस ने भी उतने ही अच्छे से अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में लिखा, और सब ने, आप सब की जुबान पे ये चीज है कि आर्यंस बाहर से आए, बाहर से आए। क्या प्रूफ्स हैं इसके? कुछ तो प्रूफ दिए होंगे ना? हाँ, कुछ तो प्रूफ्स दिए हैं इसके। एक प्रूफ तो हमने अभी बात कर दी कि विलियम जोन्स ने बोला कि भाई लैंग्वेज में कुछ सिमिलैरिटी हमें देखने को मिली है। ठीक है, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये गेस किया कि ये एक ही जगह पे लोग रहते होंगे, और ये इस जगह से यहाँ पे डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो मतलब 2000 बीसी के आसपास जो ये लोग हैं, आर्यंस में एक स्प्लिट हुआ। आधे लोग जो है वो ईस्ट वाली साइड चले गए, और आधे लोग वेस्ट वाली साइड चले गए। दूसरा इन्होंने बोला कि भाई जो ये माइग्रेशन है, माइग्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी कि 2000 बीसी के आसपास कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इस एरिया से लार्ज स्केल माइग्रेशंस हमें देखने को मिली थी। जो ये सेंट्रल एशिया वाला एरिया है, जो ईस्टर्न यूरोप वाला एरिया है, यहां से लार्ज स्केल माइग्रेशंस हमें देखने को मिली, और उन माइग्रेशंस के चलते ही आर्यंस भी माइग्रेट होके आए। ठीक है, तीसरा प्रूफ ये देते हैं कि भाई आर्यंस इंडिया में हॉर्सेस, चैरियट्स लेके आए, और हमें इंडिया में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हॉर्सेस या फिर चैरियट्स आर्यंस के बाद ही यहाँ पे, इन्होंने बोला कि आर्यंस इंडिया में आए लगभग 1600 बीसी में, और 1600 बीसी के बाद ही हमें यहाँ पे चैरियट्स देखने को मिलते हैं, हॉर्सेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये माइग्रेशन वाली थ्योरी है। जब ये बोला गया कि आर्यंस ने इन्वेड नहीं किया है, वो माइग्रेट हुए हैं, इससे पहले आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी गई, और आर्यन इन्वेजन थ्योरी देने का जो काम है वो किया मॉर्टाइम विलर ने। मॉर्टाइम विलर जो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने 1920 में देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हो जाती है। आईवीसी डिस्कवर हो जाती है 1920 में, और आईवीसी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर होती है 1920 में, इससे पहले इंडिया में कोई मेजर सिविलाइजेशन, कोई बड़ा मॉडर्न कल्चर देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो इन लोगों ने बोला ये जो आर्यंस बाहर से आए थे, देवर नोमैडिक पीपल। ठीक है, ये नोमैडिक पीपल हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, पैस्टलिस्ट हैं। ठीक है, कोई एडवांस कल्चर इनका नहीं है। एडवांस कल्चर धीरे धीरे 1000 बीसी के बाद धीरे धीरे यहां पे बनना स्टार्ट हुआ। अब जब 1920 में इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल गई, और जब उसकी डेटिंग की गई, तो ये पता लगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो भाई 2500 बीसी तक पुरानी है, उससे भी पुरानी साइट्स वहां पे देखने को मिली हैं, और 25 बीसी से 1900 बीसी तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड देखते हैं। अब इन लोगों ने बोला कि हाँ, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये यहाँ के इंडिजिनियस लोगों की कोई पुरानी सिविलाइजेशन रही होगी। ठीक है, इन्होंने नहीं बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहां से आए।
हु वर दे, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की गई। ठीक है, उन्होंने बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी डिसाइफर नहीं कर पा रहा है कोई, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि एक अर्बन सिविलाइजेशन तो 2500 बीसी से 1900 बीसी के बीच में इंडिया में फ्लरिश हुई। इस सिविलाइजेशन के अचानक से खत्म होने का कारण है आर्यंस का इन्वेजन। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी मॉरिटाइम व्हीलर ने सबसे ज्यादा प्रपाउंड की। इनने बोला कि भाई आर्यंस ने इन्वेड करके यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया। क्या प्रूफ है आपके पास? उनने बोला कि मोहनजोदारो में हमें बहुत सारे क्या मिले हैं, डेड बॉडीज मिली हैं। ठीक है, जिनको बरी नहीं किया हुआ, ऐसी डेड बॉडीज मिली हैं जहां जिनको बरी नहीं किया हुआ। तो हमें यह पता चलता है कि इन यहां पे कोई इन्वेजन हुआ है, बाहर से किसी ने अटैक किया है और उसने इस सिविलाइजेशन को खत्म किया है। दूसरा, मॉर्टाइन व्हीलर ने बोला कि ऋग्वेद में हम इंद्र के बारे में पढ़ते हैं, इंद्र, और इंद्र को ऋग्वेद में हु इज कंसीडर्ड एज अ गॉड इन ऋग्वेदा, इंद्र को डिनोट किया जाता है एज पुरंधर। आपने ये वर्ड सुना होगा पुरंधर। पुरंधर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। ठीक है, अब मॉरिटाइम व्हीलर ने बोला कि भाई इंद्र जो है उसको पुरंधर बोला जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, और ऋग्वेदिक कल्चर में कहीं पे भी आपको फोर्ट्स तो दिखाई देते नहीं है। तो फिर ये डिस्ट्रॉयर कौन से फोर्ट्स हैं जो इंद्र ने डिस्ट्रॉय किए हैं? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के फोर्ट्स हैं जो इंद्र ने डिस्ट्रॉय किए हैं। और मॉरिटाइम व्हीलर ने बोला कि भाई जो ये आर्यंस हैं इन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को तबाह किया है, इन्होंने ही उसको इन्वेड किया है, इन्हीं की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई और इस थ्योरी को प्रपाउंड किया गया। ठीक है, वहां से मैक्स म्यूलर जो हैं, मैक्स म्यूलर बोलते हैं कि भाई हम ऋग्वेद के टाइम पीरियड को 1200 बीसी तक ही ले सकते हैं। मतलब ऋग्वेद का जो लास्ट टाइम पीरियड है हम ये मान सकते हैं कि ऋग्वेद 1200 बीसी तक पुराना है। ठीक है, तो यहां पे एक प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेगी कि मैक्स म्यूलर बोल रहे हैं कि ऋग्वेद 1200 बीसी से पुराना नहीं है। ठीक है, और मॉर्टाइम व्हीलर बोल रहे हैं कि भाई ऋग्वेदिक पीपल्स ने, मतलब आर्यंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर इन्होंने खत्म किया है इसका मतलब ये लोग 1800-1900 बीसी के आसपास इंडिया में आए हैं। ठीक है, बट मैक्स म्यूलर बोल रहे हैं कि ऋग्वेद 1200 बीसी से पुराना नहीं है। तो बाद में मैक्स म्यूलर ये बोलते हैं कि भाई ऋग्वेद की कोई भी सही डेटिंग करना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दी है मैक्स म्यूलर ने कि जो ऋग्वेद है उसकी हम डेटिंग नहीं कर सकते। तो ऋग्वेद 1200 बीसी पुराना भी हो सकता है, 1500 बीसी भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2500 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बेसिकली दो तथ्य दिए। एक तो क्या कि वहां पे हमें डेड बॉडीज मिली, ठीक है, दूसरा पुरंदर वाला। अब इन दोनों को डीबंक किया है, इन दोनों को इंडियन हिस्टोरियंस ने डीबंक करने का काम किया। कैसे? बीबी लाल जो एक फेमस हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये अपनी बुक द ऋग्वेदिक पीपल में ये लिखते हैं कि जो आर्यंस हैं वो इंडिया के इंडिजीनियस लोग थे, और ये एक एक करके जो भी थ्योरीज दी गई थी, चाहे वो आर्यन इन्वेजन की हो, चाहे वो आर्यन माइग्रेशन की हो, उन सब थ्योरीज को डिस्कार्ड करते हैं विद द प्रूफ्स। सबूत के साथ सब थ्योरीज को डिस्कार्ड किया जाता है। बीबी लाल क्या बोलते हैं कि भाई आप लोग बोल रहे हो, सबसे पहले आर्यन इन्वेजन थ्योरी की अगर हम बात करें तो आर्यन इन्वेजन में क्या बोला जा रहा है कि आर्यंस ने इन्वेड करके यहां के इंडिजिनियस कल्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, पुरंदर को बोला गया कि पुरंदर मतलब इंद्र, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, फोर्ट्स कहीं पे हैं नहीं, देवर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसलिए ऋग्वेदिक पीपल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया। ठीक है, दूसरा डेड बॉडीज जो वहां पे मिली। अब ये जो डेड बॉडीज हैं इनको जब स्टडी किया गया
तो ये पता चला कि जितनी भी डेड बॉडीज मिली हैं वो किसी एक लेयर पे नहीं मिली हैं। अगर आप आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम पुरानी चीजों को ढूंढते हैं तो हम उनको लेयर बाय लेयर उनकी डेटिंग की जाती है। ठीक है, तो एक लेयर पे जब कोई चीजें मिलेंगी तो उसको एक टाइम पीरियड का माना जाएगा, और जो दूसरी लेयर पे मिलेंगी उसको दूसरे टाइम पीरियड का माना जाएगा। ठीक है, यहां पे जो हमें डेड बॉडीज मिली ये एक टाइम पीरियड की मिली ही नहीं है, ये हमें अलग अलग टाइम पीरियड की डेड बॉडीज मिली हैं। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बता रहा हूं आपको। तो बीबी लाल ये बोलते हैं कि अगर ये डेड बॉडीज अलग अलग टाइम पीरियड की हैं तो फिर ये आर्यन इन्वेजन को कैसे जस्टिफाई कर रही हैं? अगर इन्वेजन हो रहा है, एक टाइम पे वहां पे लोग मर रहे हैं, तो फिर एक टाइम की एक ही लेयर में हमें ये सारी डेड बॉडीज मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये डेड बॉडीज अलग अलग लेयर्स में हमें मिलती हैं, अलग अलग टाइम पीरियड की हैं, तो इसका मतलब ये डेड बॉडीज वाला कंसेप्ट तो झूठा हो गया। ठीक है, और ये पुरंदर जो था जिसको डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स बोला, वो तो वैसे भी उसका कोई प्रूफ नहीं था, उसका वैसे भी कोई प्रूफ नहीं था, वो तो बस ऐसे ही बोल दिया कि ऋग्वेद में लिखा है ही वॉज द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। ऋग्वेद में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि भाई हड़प्पन लोगों को इन्होंने आके यहाँ पे खत्म किया, ऐसा कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लार्जली हिस्टोरियंस नहीं मानते हैं, और आर्यन इन्वेजन थ्योरी से अब क्योंकि इन्वेजन को तो नहीं मान सकते, इन्वेजन का तो कोई सबूत ही नहीं है, तो इन्होंने इधर से हट के बोला कि भाई हाँ, हम बोल रहे हैं कि आर्यंस ने इन्वेड नहीं किया था, आर्यंस माइग्रेट हुए थे, इंडिया के तो नहीं है, तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी दी गई। ठीक है, तो 1989 के आसपास रोमिला थापर और कुछ और हिस्टोरियंस ने बोला कि आर्यंस जो हैं वो ग्रुप्स में धीरे धीरे माइग्रेट हुए हैं इंडिया में, फ्रॉम समवेयर सेंट्रल एशिया से कहीं से माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं, और इंडिया के इंडिजिनस लोग नहीं हैं। इन्वेजन को डिस्कार्ड किया और माइग्रेशन को एक्सेप्ट किया। अब माइग्रेशन थ्योरी के लिए इन्होंने क्या सबूत दिए कि भाई ये जो आर्यंस हैं ये कहीं पे रहते थे नॉर्थ ऑफ द कैस्पियन सी। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, यहां पे कहीं पे आर्यंस रहते थे। ठीक है, और यहां से जब आर्यंस ने माइग्रेट करना शुरू किया तो यहां पे एक कल्चर फ्लरिश होता था जिसका नाम था बैक्टीरिया मैग्रियाना कल्चर, बीएमसी जिसको बोला जाता है। ठीक है, इनने बोला कि इन्होंने जो भी चीजें सीखी हैं वो इस कल्चर से सीखी हैं, बैक्टीरिया मार्जियाना कल्चर से सीखी हैं, और वहां से ये धीरे धीरे फिर इंडिया में माइग्रेट हुए। दूसरा इनने बोला कि इंडिया में चैरियट्स और हॉर्सेस का नॉलेज तो पहले था नहीं, इसलिए इंडिया में जो हॉर्सेस और चैरियट्स का नॉलेज है वो यही लोग लेके आए हैं। ठीक है, और हमें इंडस वैली के टाइम पे भी यहाँ पे हॉर्सेस देखने को नहीं मिले, और उससे पहले भी देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो 1600 बीसी के बाद हमें यहाँ पे हॉर्सेस और चैरियट्स देखने को मिले, इसलिए जो ये लोग हैं ये यहां से आए थे, क्योंकि यहां पे हमें चैरियट्स के पुराने जो अवशेष हैं वो इस एरिया में मिले हैं, नॉर्थ ऑफ कैस्पियन सी से। ठीक है, दूसरा बीएमसी वाला इन्होंने बोला कि जो बैक्टीरिया मैग्रियाना कल्चर है उस कल्चर से इन्फ्लुएंस होके ये इंडिया में आए थे, और उसी कल्चर को इन्होंने यहां पे फिर प्रमोट किया। अब बीबी लाल ये बोलते हैं कि भाई अगर आप आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को मान रहे हो, इसका मतलब आप बैक्टीरिया मार्जियाना कल्चर को भी मान रहे हो, और आप ये बोल रहे हो कि इस कल्चर से होते हुए आर्यंस इंडिया में आए, तो मतलब इस कल्चर का इन्फ्लुएंस आर्यंस के ऊपर होगा। दूसरी चीज आप बोल रहे हो कि आर्यंस जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली पेस्टोरल लोग हैं। पेस्टोरल मतलब नोमैडिक लोग हैं। ठीक है, बिल्कुल नोमैडिक लोग हैं, ये भी आप लोग बोल रहे हो। पर जो ये बैक्टीरिया मार्गियाना कल्चर है इसकी जब स्टडी बीबी लाल ने की और उन्होंने देखा ये तो बहुत एडवांस्ड कल्चर है, इट वाज एन एडवांस्ड कल्चर। ठीक है, और यहां पे जो इनको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं वो किसी पैस्टोरलिस्ट कल्चर के नहीं हैं, वो काफी एडवांस कल्चर के इनको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इस कल्चर से मिले हैं। तो ये कल्चर और आर्यंस का कल्चर में कोई भी सिमिलैरिटी हमें देखने को नहीं मिलती है।
कोई सिमिलैरिटी इसमें नहीं, ये बहुत एडवांस कल्चर है। और जो आर्यंस का कल्चर यहाँ पे दिखाया जाता है वो बड़ा पेस्टोरल कल्चर है, तो ये लोग पेस्टोरल नहीं हो सकते। बीबी कल्चर इसको बीबी लाल इसको डिनाई करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग जो हैं वो पेस्टलिस्ट हों, क्योंकि इनका जो कल्चर है इट इज वेरी एडवांस्ड एज कंपेयर टू द आर्यंस। ठीक है, दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि ये जो आप चैरियट्स की बात कर रहे हो कि चैरियट्स जो हैं वो इंडिया में डिस्कवर नहीं हुए, बट रिसेंटली सिनौली में चैरियट्स डिस्कवर हुए हैं, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। और सिनौली में जो चैरियट्स डिस्कवर हुए हैं उनकी जब डेटिंग की गई तो ये पता चला कि ये चैरियट्स जो हैं दे वर 2000 बीसी ओल्ड। अब 2000 बीसी ये टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। 2000 बीसी में तो इंडिया में आर्यंस आए नहीं थे। ठीक है, आर्यंस की जो एक्सेप्टेबल डेट है इंडिया में आने की वो 1600 बीसी के आसपास है। ठीक है, जो अभी एग्री की जाती है। बट 2000 बीसी में सिनौली में चैरियट्स क्या कर रहे हैं फिर? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को तो चैरियट का कोई नॉलेज नहीं है, और ये सिनौली जो है यूपी में एक साइट है, मतलब नॉर्दर्न इंडिया में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ के इंडिजिनियस लोगों को हॉर्सेस का नॉलेज है, चैरियट्स का नॉलेज है, और जो उनसे एडवांस कल्चर है, एडवांस कल्चर मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनको हॉर्सेस का नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो सकती है? बीबी लाल इसको चैलेंज करते हैं कि इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन कैसे है यहाँ पे। और इसके निष्कर्ष में बीबी लाल ये बोलते हैं कि जो आर्यंस हैं वो बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, दे वर इंडिजीनियस। और इंडिजीनियस आर्यनिज्म को प्रमोट करते हैं कि आर्यंस कहीं बाहर से नहीं आए। बायोलॉजिकल एविडेंसेस अगर हम देखें तो पिछले 20,000 सालों में कोई भी मेजर माइग्रेशन हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को नहीं मिला है, एज पर बायोलॉजिकल एविडेंस। कोई भी मेजर माइग्रेशन हमें देखने को नहीं मिला। तो फिर आर्यंस कहां से आ गए? इसका मतलब जो आर्यंस, जो ये थ्योरी प्रपाउंड की जाती है कि आर्यंस आउटसाइडर्स हैं, बाहर से आए हैं, इसके ऊपर अभी काफी रिसर्च होने की जरूरत है। और ऐसा रिसर्च जो कि पार्शल ना हो, ऐसा रिसर्च जो किसी एक थ्योरी को माइंड में लेके ना चले, तो ही सच का पता। काफी सारे सच आपको यहां से पता चल जाएंगे। अभी इंडिजीनियस आर्यनिज्म की जो बात है वो बीबी लाल ने कोई हवा में नहीं बोली है। ऋग्वेदा में एक सेक्रेड रिवर के बारे में बात की जाती है, जिस सेक्रेड रिवर का नाम सरस्वती है। और ये बोला जाता है कि जो ऋग्वेदिक लोग थे वो इस सरस्वती रिवर को सबसे ज्यादा सेक्रेड मानते थे। गंगा की मेंशनिंग ऋग्वेदा में हमें देखने को नहीं मिलती, बट सरस्वती रिवर जो है वो काफी मेंशन्ड है ऋग्वेदा में, और बोला जाता है कि सबसे सेक्रेड रिवर ये है। और सरस्वती के बारे में ऋग्वेदा में ये लिखा हुआ है कि ये एक बहुत बड़ा सा रिवर है, ठीक है, जहां पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं, ठीक है, और बड़ा पानी इस रिवर में है। कोई छोटा सा रिवर ये नहीं है, बहुत बड़ा सा रिवर है जिसमें काफी पानी है, फ्लड्स आते हैं, और ये रिवर के आसपास ही यहाँ पे जो लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, अब ये जो सरस्वती रिवर है, अभी के टाइम पे तो सरस्वती रिवर ड्राई हो चुका है। ठीक है, और अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे जाएं या हाइड्रोलॉजिकल एविडेंसेस पे जाएं तो इन एविडेंस पे अगर हम जाएं तो ये एविडेंस ये बोलते हैं कि जो सरस्वती रिवर था उसका सूखने का टाइम है अराउंड 2000 बीसी। 2000 बीसी के आसपास कुछ ऐसा इकोलॉजिकल चेंज हुआ जिसकी वजह से सरस्वती रिवर ने अपना कोर्स जो है वो बदल दिया। इट चेंज्ड इट्स कोर्स, अपना फ्लो का कोर्स जो था वो बदल दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये रिवर जो था वो ड्राई हो गया। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये सपोर्ट करते हैं, ये हाइड्रोलॉजिकल एविडेंसेस ये सपोर्ट करते हैं कि 2000 बीसी के आसपास सरस्वती रिवर ड्राई हो चुका था, कंप्लीटली ड्राई हो चुका था। ठीक है, उसके बाद ये रिवर सिर्फ
इसकी एक सिंबॉलिक जो थी इंपॉर्टेंस वो बच गई, रिवर नहीं रहा। अब ऐसा रिवर जो 2000 बीसी में ही ड्राई हो गया, उसके बारे में किसी इंसान ने कैसे लिख दिया 1600 या 1200 बीसी में। मैक्स मुलर ने ओरिजिनल जो डेटिंग की है ऋग्वेद की, वो 1200 बीसी की है। तो 1200 बीसी में जो इंसान हैं, उनको कैसे पता कि भाई 2000 बीसी में तो ड्राई हुआ है, मतलब अपनी बिल्कुल यूथफुल स्टेज पे ये रिवर 2500 या 3000 बीसी में रहा होगा। और जिस कल्चर की बात ऋग्वेद में की जा रही है, वो कम से कम बीबी लाल ये बोल रहे हैं कि वो कम से कम 3000 बीसी ओल्ड तो है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि 1200 बीसी में ऋग्वेद लिखा गया? ठीक है, या फिर 1600 बीसी में ही आर्यंस इंडिया में आए, जबकि सरस्वती रिवर 2000 बीसी में ड्राई हो चुका है। ठीक है, तो ये सब एविडेंस जो हैं, ये बेसिकली आपको काफी असमंजस में डालते हैं और आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या आपको पढ़ाया गया है बचपन से। आपको क्यों बचपन से आर्यन माइग्रेशन या फिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी ही पढ़ाई गई? ताकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने कॉन्क्वेस्ट को जस्टिफाई कर पाए। एक रीजन तो इसका ये हो सकता है कि ब्रिटिशर्स अपने कॉन्क्वेस्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इंसान इंडिया का नहीं है, ये सब बाहर के ही हैं। जितने भी फॉरेन इन्वेजन हैं उनको जस्टिफाई किया जा सकता है इस थ्योरी से। और इसी थ्योरी को आप आंखें बंद करके पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है या आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना चाहिए आंखें बंद करके, बट जो हिस्टोरिकल एविडेंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, बीबी लाल ने तो यहां तक बोला है कि जो हड़प्पा के लोग हैं, दे वर नन अदर देन इंडिजीनियस पीपल, और वो आर्यंस ही, हड़प्पा के लोग भी आर्यंस ही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके पीछे उन्होंने रीजन दिए हैं कि जो सिमिलैरिटी ऑफ कल्चर बाद में हमें देखने को मिली हड़प्पन्स के बाद, ठीक है, जिस फॉर्म में वो शिवा को पूजते थे या फिर जो भी उनका लाइफस्टाइल था, उसको बाद में ये आर्यंस ने उसको बाद में उसकी हमें कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है आर्यंस की सिविलाइजेशन में। तो वहां से हमें ये पता चलता है कि ये हड़प्पन लोग भी कुछ अलग लोग नहीं है जैसा कि बताया गया है। ठीक है, तो ये सब सवाल हैं जिनके बारे में आपको समझना चाहिए, जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ऐसी बहुत सी किताबें हैं जहाँ पे इस थ्योरी को डीबंक किया गया है, और मैं उन्हीं में से कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की आपको कोशिश की। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आर्यंस बाहर से आए थे या फिर यहाँ के इंडिजीनियस हैं, ये अभी भी सवाल आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इट इज़ अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप यहाँ तक आए हो, इस वीडियो को आपने देखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम ऐसा ही कंटेंट, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सब के लिए बाद में भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।